मैं पंकज वर्मा आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीड़ा चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, व्यंजन या हल के प्रकार। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि क्या कारण है कि हम व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं, ये मैं बता चुका हूं। आगे चलते हैं। व्यंजन वर्ण मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों में परिगणित हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका जो विभाजन है, उनको जो बांटा गया है 3 प्रकारों में बांटा गया है। यानी व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं और जिनकी काउंटिंग, जिनकी गणना किसमें है? माहेश्वर सूत्र में की गई है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। अब चलते हैं। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों यथा कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो आपने देखा यहां पर कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों, मुख के अंदर आप जानते होंगे कई भाग हैं, कई प्रकार की जगह हैं, और अलग अलग भागों को, अलग अलग जगहों को हमारी जिह्वा जो है क्या करती है? स्पर्श करती है। जैसे यहां पर देखिए, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है। तो वे क्या होते हैं? वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक कुल 25 वर्ण क्या है? स्पर्श वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। यहां पे लिखा हुआ है कादयो मावसाना है स्पर्शाः, कादयो मावसाना है स्पर्शाः। यानी का से प्रारंभ करके मां के अवसान तक, मां तक, मां की समाप्ति तक क्या है? सारे स्पर्श वर्ण हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में इसको, अंतःस्थ व्यंजन किसको कहते हैं पहले जान लेते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों यथा य, व, र, ल, इन 4 वर्णों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। यहां मैंने लिख रखा है यणो अंतःस्थाः, यानी यण प्रत्याहार के वर्ण अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र, ल, ये 4 वर्ण आते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत। मैंने नोट भी लिख रखा है। इन्हीं अंतःस्थ वर्णों, ध्यान देने योग्य बात है मित्रों, इन्हीं अंतःस्थ वर्णों य, व, र, ल को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको आपको याद रखना है। कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। दूसरा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर कभी परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकता है, आप कई बार पूछा भी है कि अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो भी वही सेम उत्तर होगा आपका य, व, र, ल। यण प्रत्याहार, अंतःस्थ व्यंजन और अर्धस्वर, ये तीनों सेम बातें हैं। यानी इन तीनों के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपका उत्तर होगा य, व, र, ल। और परीक्षा में पूछा जाए यदि कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो भी आपका उत्तर क्या होना चाहिए? य, व, र, ल। और अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अर्धस्वर कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो भी आपका उत्तर क्या होगा? बस एक ही उत्तर होना चाहिए, य, व, र, ल। आगे चलते हैं। ऊष्म व्यंजन।
अब हम उस व्यंजन जानते हैं किसको कहते हैं, शल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित, सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित स ख स ह, यह 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यहां पे मैंने लिखा है सल उष्माणा, यानी सल उष्माणा का मतलब सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित वर्णों को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और ये कौन कौन से हैं सल प्रत्याहार के अंतर्गत, स ख स ह। मित्रों, अगर परीक्षा में पूछता है कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपका उत्तर होगा श ख स ह, ये 4 वर्ण होते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो भी आपका उत्तर होगा श ख स ह, यह 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन होते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, इनका जिक्र जो है माहेश्वर सूत्रों में या वर्णमाला में तो नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो जो वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। जैसे का और ये वाला सा, मूर्धन्य सा, क और मूर्धन्य सा, और फिर उसके साथ स्वर तो लगा ही रहेगा, तभी जो है व्यंजन का अस्तित्व होता है। बिना स्वर के व्यंजन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, उसको बोला ही नहीं जा सकता है, व्यंजन को का उच्चारण ही नहीं किया जा सकता है। तो ये तो अंडरस्टूड है, रहेगा ही रहेगा। यानी जो छ बना हुआ है, छत्रंग्या वाला छ या क्षत्रिय वाला छ, वो कैसे बना हुआ, का और मूर्धन्य स और फिर आ से मिलके बना हुआ है। त्रा कैसे बना हुआ है, त्रा त्रिशूल वाला कैसे बना है, तो और र और आ से मिलके बना हुआ है। और ज्ञा किससे बना हुआ है मित्रों, ज और इया, और उसके साथ स्वर लगा हुआ है आ। तो ये तीनों से यानी ज इया और आ से मिलके बना हुआ है ज्ञान। तो मित्रों, इन सब बातों को आपको याद रखना है। कई बार परीक्षाओं में संयुक्त या मिश्रित व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं। अयोगवाह किसको कहा जाता है मित्रों, आइए हम देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिख रखा है अयोगवाह, यानी वर्णमाला में पढ़े गए वर्णों के अतिरिक्त भी 4 वर्ण होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह। इनका परिगणन जो है किसमें नहीं है, ये जो वर्णमाला है, पूरी वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला है, उसमें इनका कहीं पर जिक्र मिलेगा नहीं, माहेश्वर सूत्रों में भी इसका प्रयोग नहीं मिलेगा। ये अतिरिक्त वर्ण हैं। अब आप देखिए कौन कौन से अयोगवाह वर्ण होते हैं। एक तो हो गया अनुस्वार प्रथम नंबर, दूसरे नंबर पे विसर्ग होते हैं, तीसरे नंबर पे जिह्वामूलीय वर्ण भी अयोगवाह में गिने जाते हैं, और चौथा जो है उपधमानीय, यानी अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपधमानीय, ये 4 प्रकार के वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनको अयोगवाह कहा जाता है, और जिनका वर्णन आपको माहेश्वर सूत्रों और संस्कृत वर्णमाला में नहीं मिलता है। नोट मैंने लिख रखा है, वर्णमाला एवं माहेश्वर सूत्रों में परिगणन न होने के कारण ही ये अयोगवाह कहलाते हैं। मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।